हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडेज अमेजिंग सेशन। और हम लोगों की केमिकल बॉन्डिंग की सीरीज चल रही थी, ओके। और केमिकल बॉन्डिंग की सीरीज में हम लोगों ने बात कर ली है अब तक हाइब्रिडाइजेशंस वगैरह की। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी हो चुकी है और हम लोगों ने कोवलेंट कंपाउंड को फिनिश अप कर चुका है, यानी कोवलेंट कंपाउंड ख़त्म कर चुके हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं आयनिक कंपाउंड के बारे में। आयनिक कैरेक्टर के बारे में पहले तो हम लोगों ने बात कर ली है कि कैसे आयनिक बॉन्ड फॉर्म्स होते हैं। अब उनके कंपाउंड्स के बारे में समझेंगे और कुछ उससे रिलेटेड रूल्स पढ़ेंगे, जैसे फजांस रूल। ये कूदते हुए आया, इसने भी बताया कि भाई मेरा भी एक रूल है और मैंने भी कुछ किया है। तो चलो आओ इसे समझते हैं, देखते हैं क्या इसने किया है ऐसा तोप। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। बात करते हैं सबसे पहले आयनिक बॉन्ड की। ठीक है, आयनिक कंपाउंड की बात करें तो देखो, जाहिर सी बात है, आयनिक कंपाउंड कौन कैसे बनेगा? जिसमें आयनिक कैरेक्टर होगा, ठीक है, या फिर जिसमें आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो बात कर रहे हैं हम आयनिक कंपाउंड्स की। ओके, आयनिक कंपाउंड्स की बात हम लोग कर रहे हैं। देखो, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जिनमें आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, सीधी सीधी बात। ओके, यानी जिसमें आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, आयनिक बॉन्ड। ओके, और आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं? आयनिक बॉन्ड होते क्या है दरअसल? बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं, है ना। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने से जोड़ लो। ठीक है, आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, अच्छा, ये किसके बीच में बनते हैं? सबसे पहली बात, हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, शायद लेक्चर 1 या 2 होगा, आई डोंट नो, बट ऐसे ही है एक। ओके, आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बनते हैं। किसके किसके बीच में बनते हैं? मोस्ट इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव। ओके, इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव के बीच में ये बॉन्ड बनता है। जो हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं और जो हाई इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम्स होते हैं, उनके बीच में फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कैसे हुआ? देखो, दरअसल क्या हुआ है, फॉर एग्जांपल हम नाइट्रोजन ले लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन अगर हम लोग ले लें, तो अगर हम यहाँ पर इसे नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करें, तो नाइट्रोजन के पास एटॉमिक नंबर, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11 इलेक्ट्रॉन है। ओके, अगर इनका कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ओके, तो क्या दिख रहा है? हमारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से सॉरी, अमोनिया जो है, ओहो, अमोनिया कहाँ, सोडियम जो है, वो अपना इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन को अचीव नहीं कर पाया है। अब वो क्या चाहेगा? वो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहता है, वो स्टेबलाइज होना चाहता है। तो इसके लिए उसे क्या करना होगा? इसके लिए उसे अपना एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना होगा। शेयरिंग करेगा क्या? शेयरिंग क्यों करेगा? शेयरिंग से तो इसका भला होने वाला नहीं है। ये डोनेट करेगा, कहेगा कि कोई मुझसे ले लो। अब ऐसा तो है नहीं कि मतलब अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाला, रखा और चला गया। इसे किसी को ढूंढना पड़ेगा ताकि वो इससे ले। ठीक है, तो इसको मिला एक Cl। ओके, बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन आया मेरा, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन। ओके, इसको हम खोले तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p7। ओके, तो क्लोरीन का वो मलाल रह गया यार कि एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाता, एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाता तो हम ऑर्गेन, हाँ, ऑर्गेन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी नोबेल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेते हैं। लेकिन इसके पास है नहीं, तो ये कह रहा है कोई एक दे दे मुझे। सोडियम कह रहा है कि ठीक है, मेरे पास है, मुझसे लेना है क्या? तो क्लोरीन ने कहा दे दो अपना। तो सोडियम ने कहा लो फिर। तो सोडियम ने कहा आओ, मैं तुमको अपना एक इलेक्ट्रॉन दान कर दूं। ओके, और अपने आप को
नोबेल गैस बना लूं, तुमको भी नोबेल गैस बना लूं। देखो ये बॉन्ड है, यानी इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। पहले लेक्चर से ही जुड़े हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ये अपने भी नोबेल गैस बना रहा है, सीएल को भी नोबेल गैस बना रहा है, सीएल इससे इलेक्ट्रॉन लेकर के इसको भी नोबेल गैस बना रहा है, खुद को भी नोबेल गैस बना रहा है, यानी म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। दोनों खतरनाक है, शादी करा दो, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, Na ने एक इलेक्ट्रॉन लेकर के Na प्लस बन गया। देखो देखो देखो, Na एक इलेक्ट्रॉन लेकर के Na प्लस बन चुका है, और Cl एक इलेक्ट्रॉन लेकर के Cl माइनस बन चुका है। और पॉजिटिव और निगेटिव और लड़का और लड़की जहां मिलते हैं चिपक जाते हैं, यानी खतरनाक इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो जाएगा, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनेगा और NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। अच्छा कहीं देखो तो यहाँ पर आपको कहीं पर भी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी दिख रही है क्या? क्या कहीं ऐसा है कि किसी एक्सिस के अलोंग बॉन्डिंग हो रही हो? नहीं ना, ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं। ये इनका हर जगह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर ही होता है। ऐसा नहीं होता है कि नहीं नहीं नहीं, नहीं तुम्हें इसी लोकेशन पे यहीं आकर के यहीं साड़ी के मंडप में हम तुमको जूड़ा पहनाएंगे। नहीं रे, इसने कहा जहां मिले जैसे मिले जहीं हो तहीं शुरू हो जाओ, ठीक है। यानी NaCl या फिर आयनिक बॉन्ड हमारा नॉन डायरेक्शनल होता है। यहां पर लिख देने की वाली बात है, नॉन डायरेक्शनल। ओके, सेकेंड बात करते हैं अब कि कुछ इसकी बहुत ही अच्छी खासियत होती है। देखो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है ना, आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड होता है। अब चूंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है तो क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे से चिपके रहेंगे, चिपको मोमेंट, चिपके रहेंगे। इतना ज़्यादा चिपके रहते हैं कि इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत खतरनाक हो जाती है। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एंड बॉइलिंग पॉइंट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक बॉन्ड या आयनिक कैरेक्टर। ओके, ये इनकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ड्यू टू हाई स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड प्रेजेंट, दैट इज आयनिक बॉन्ड, दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, दैट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि ठीक है कुछ और एग्जांपल ले लो। ठीक है, लो भाई, MgCl2। तो यहां पर देखो, यहां पर Mg रहा ये, ओके, इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहता है। देखो 2 इलेक्ट्रॉन का कुछ अचार तो डाल नहीं सकता, ऐसा तो है नहीं कि शेयरिंग में करेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ठीक है हम भी हो जाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन एक एटम डोनेट कर सकता है, आसानी से डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके प्लस बनाया, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी डोनेट करके प्लस बनाया, अब 2 प्लस बन चुका है। और Cl यहीं पर है, Cl को भी एक चाहिए तो ये एक माइनस बनाया, और यहाँ पर Cl एक माइनस ले लिया, एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब चूंकि एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो भाग तो सकते नहीं कि ठीक है ठीक है हम तुमसे ले ले, तुम हमको देते, चलो चलते हैं। नहीं चल सकते, आओ हमारे घर बहुरानी बन के आओ, आओ। आ गए, आ गए, हम भी आ गए, तुमने बुलाया हम दौड़ के चले आए और बन गए MgCl2। ओके, इसी तरह CaCl2 को भी ले लो। Ca ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन Cl और Cl को दे दिया, ये लो मुबारक हो। ओके, कबूल है, हो गया, बन गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आयनिक बॉन्ड। अच्छा, कंडीशंस क्या है आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन होने की, यानी कंडीशंस क्या है कि एक अच्छा आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा। तो हम बात कर रहे हैं कंडीशंस। ओके, अब बात कर रहे हैं हम लोग कंडीशंस की। तो देखो कंडीशन की जब बात करेंगे तो इसमें से 3 टर्म्स निकल करके आते हैं। पहला टर्म निकल करके आता है हमारा आयनाइजेशन इंथैल्पी। ओके, आयनाइजेशन, आयनाइजेशन इंथैल्पी। अगर इंथैल्पी बहुत ऑकवर्ड लग रहा हो तो इसे रख देते हैं एनर्जी, लेकिन एनर्जी बहुत देर से हम लोग बोल रहे हैं, बचपन से बोलते आ रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों को
मन ही उब गया है, नहीं बोलेंगे अब नहीं बोलने का मन कर रहा, तो क्या बोलेंगे, अब बोलेंगे इंथैल्पी। ठीक है, तो आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है समझने की बात है। ठीक है, तो आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है कि आयनाइजेशन इंथैल्पी बोलता है कि भैया किसी भी एटम में से एनर्जी दे करके, इनर्जाइज करके, इनर्जेटिक करके उसको, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने की प्रक्रिया ही आयनाइजेशन कहलाती है। आयनाइजेशन मतलब आयनाइज्ड कर दिया मैंने, है ना, आयोनाइज्ड कर दिया। यानी अगर मेरे पास ये एक एटम है, ठीक है, प्यारा सा न्यूट्रल सा बचा हुआ है, एकदम कोई दिक्कत नहीं, छूना मत, ठीक है, और हमको खलबली मची, हमने इसको हीट दिया, डेल्टा एच दिया, ठीक है, और डेल्टा एच दिया और इसके में से एक इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती खींच निकाले खींच निकाले, यानी हम इसे कैटायन बना दिए। अब कहा हमारी तो लुटिया बर्बाद हो गई, हमें गरीब बना दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जितनी एनर्जी लगी है दैट इज टर्म्ड एज द आयनाइजेशन इंथैल्पी। ओके, सो हम कह सकते हैं इसका डेफिनेशन, एनर्जी required for formation of सही of cation. Okay, या energy required for for ionization of 1 mole of atom is termed as the ionization enthalpy. Energy required for ionization of 1 mole atom termed as ionization enthalpy. अच्छा देखो, किसकी आयनाइजेशन इंथैल्पी ज़्यादा होगी और किसकी आयनाइजेशन इंथैल्पी कम। तो जाहिर सी बात है, देखिए अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को पुल आउट करना है ना, ये रहा मेरा, अगर ये रहा मेरा न्यूक्लियस, ठीक है, और ये रहा मेरा आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है, बात हम आउटर मोस्ट की ऑर्बिट की करते हैं क्योंकि कि यही एक ऐसा जरिया है, यही एक ऐसा वेदी है जहां से हम इलेक्ट्रॉन को खींच निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये वाला, तो इस पर क्या कर रहा होगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा होगा, है ना, खींच रहा होगा उसे अपनी तरफ। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना होगा। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे तोड़े, हम लोगों ने यहाँ पे गर्म किया। अच्छा, गर्म करने से क्या ये रस्सी जो टूट जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा कि इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी जब मिलती है तो इसकी रफ्तार बढ़ती जाती है ना, तो ये एकदम बढ़ते रोटेट करते कुछ जाएगा, निकल गया, एक ऐसे घुमा भाग गया। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी बढ़ जाती है, बढ़ जाने की वजह से जंप आउट कर जाता है। ठीक है, अच्छा, तो अगर जितना पास होगा न्यूक्लियस के, उतना ज़्यादा न्यूक्लियस फोर्स लगाएगा अपना अट्रैक्शन का, उतना ज़्यादा दिक्कत होगी हमें। तो सबसे पास रहता कौन है, सबसे पास वो रहते हैं जिनकी आयनिक रेडियस कम होती है, यानी जो साइज में छोटे नन्हे बालक होते हैं, है ना। तो हम सीधे बोल सकते हैं कि आयनाइजेशन इंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। ओके, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब समझ में आ गया। अच्छा, यानी हम सीधे बोल देंगे जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम, उसकी कैटायन बनने की फॉर्मेलिटी उतनी ज़्यादा। मतलब अगर हम बात करें रुबिडियम की, ओके, रुबिडियम की बात करें Rb प्लस, ओके, और यहीं पर अगर हम बात करें लिथियम की प्लस, तो कौन कैटायन ज़्यादा बनना चाहेगा, रुबिडियम, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट बहुत दूर है, न्यूक्लियस की पहुंच के बहुत दूर, तो आसानी से हम एक छोटा सा अगर एनर्जी दे दे या ऐसे रगड़ भी देंगे ना तो निकल जाएगा। लेकिन लिथियम कहेगा हम ना बाबा ना, हम नहीं देंगे, कहे से कि हमारे पास में बैठा है न्यूक्लियस हवा। ठीक है, यानी इसकी आयनाइजेशन इंथैल्पी कम होगी लिथियम से, यानी फॉर्मेशन ऑफ कैटायन बनने की जो कैपेबिलिटी है, इच्छा है, वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं आयनाइजेशन इंथैल्पी कम या डिक्रीजेस, या लो लिखते हैं तो अच्छा लगेगा,
सबके लिए लिखते हैं डिक्रीजेस देन कैपेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ cations increases। ओके जितना ज़्यादा छोटा, जितना कम एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करने के लिए, उतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन देने की। यानी यानी तुम आए हो हमसे इलेक्ट्रॉन निकालने और हम खुद देना चाहते हैं। एक है जो बैठा ऐसे लेके बैठा हुआ है, हम नहीं देंगे, और एक है कि आओ आओ हम दे देंगे। तो तुम्हें मिन्नत कहाँ ज़्यादा करनी पड़ेगी? जो नहीं दे रहा है। मिन्नत कम कहाँ करनी पड़ेगी? जो आसानी से दे रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। पहली बात ये होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी की। अब बात करते हैं हम दूसरे एस्पेक्ट की। सेकंड एस्पेक्ट जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं। बात अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की करें तो देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहती है कि टेंडेंसी और एनर्जी रिलीज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनायन, या एनायन बनने की प्रक्रिया में जितनी एनर्जी रिलीज होती है। एनायन कैसे कोई बनता है? एनायन वैसे बनता है जब हम इलेक्ट्रॉन उठा करके घुसेड़ दें किसी के मुंह में। किसी एटम को कहे तुम्हें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए, लो पकड़ो, मुंह खोलो। ठीक है, तो इसमें एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि कि एनर्जी तो फॉर्मेशन होगी नहीं। अगर एनर्जी दोगे तो क्या होगा? अगर एनर्जी हम देंगे तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जेटिक हो जाएगा और वो जंप आउट कर जाएगा, जंपिंग नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल एनायन टर्म्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा देखो, ये रहा एटम प्यारा सा। ठीक है, इसमें से एनर्जी रिलीज हो गई और एक इलेक्ट्रॉन घुस गया। हम कहा आ गए, इलेक्ट्रॉन आ गया और ये बन गया एनायन। ओके, एनायन बन गया। दिस इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा, इसका इससे क्या लेना देना? देखो, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, है ना, वो एनायन बनाने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। ओके, क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है फॉर्मेशन या फिर कैपेबिलिटी या टेंडेंसी, ओके टेंडेंसी लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, टेंडेंसी ऑफ फॉर्मिंग एनायन इंक्रीजेस। ऐसा क्यों? देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन की भूख। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज़्यादा होगी, यानी जितना जल्दी से हीट निकाल करके इलेक्ट्रॉन को ले ले, है ना, तो जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो जाहिर सी बात है एनायन बनने की कैपेबिलिटी बन जाएगी। और मुझे आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए? एक कैटायन चाहिए, एक एनायन चाहिए। तो एक कैटायन मिल गया, ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी से। एक एनायन मिल गया, किससे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से। ठीक है, बात मेरी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की ख़त्म होती है। अच्छा, एक और चीज़ है जो कि काफ़ी मदद करती है समझने में, और वो है लैटिस एनर्जी। ओके, लैटिस एनर्जी क्या है? देखो, लैटिस एनर्जी गैसेस पार्टिकल में कोई है एटम, ओके, अगर उसे एनर्जी रिलीज हो, द एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ क्रिस्टल, लैटिस क्रिस्टल,
या क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर बनाने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है वो हमारी लैटिस एनर्जी कहलाती है। मतलब क्या, अगर मान लो गैसेस मॉलिक्यूल है या फिर ऐसे बिखरा हुआ है मॉलिक्यूल, ठीक है, और उसका हमें एक सॉलिड क्रिस्टल बनाना है तो उसमें से एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। देखते हो जब आप लड्डू बना रहे होते तो उसे आप प्रेस करते हो, है ना, उसमें से एनर्जी निकाल करके उसे दबा देते हो कि घुस जाओ बस, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है और एक क्रिस्टल टाइप एनर्जी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ क्रिस्टल ऑफ एटम। ओके, मतलब अगर कोई गैसेस मॉलिक्यूल है और उसे हम क्रिस्टलाइज मॉलिक्यूल में यानी लैटिस क्रिस्टल किसी का बनाना चाहते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में ले आना चाहते हैं, तो उसमें जितनी एनर्जी देनी होगी वही हमारी क्या हो गया, लैटिस एनर्जी हो गई, ठीक है। अच्छा, तो इतनी बात समझ में आ रही है कि हम जितना छोटा छोटा गेंद लेते हैं ना, देखो फैक्टर कैसे, फैक्टर के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो अगर हम फैक्टर अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी की बात करें तो अच्छा सोचो, जितनी छोटी छोटी गेंदें होती हैं, जितनी छोटी छोटी बूंदी होती है, उतना अच्छा लड्डू बनता है ना, उतना अच्छा पैक बनता है। यानी छोटी छोटी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही अच्छा क्रिस्टल बनाते हैं, बिसाइड्स बड़े बड़े वाले के। बड़े बड़े इतने होते, एक निकला प्राण निकल जाती है कि ओ माय गॉड गए काम से, है ना। तो जाहिर सी बात है कि छोटे यानी हमारी जो लैटिस एनर्जी है, लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। ओके, साइज जितना छोटा लैटिस एनर्जी उतनी ही ज्यादा, ठीक है। साइज जितना बड़ा लैटिस एनर्जी उतना कम, ठीक है। ओके, साइज उतना साइज जितना छोटा हमारी लैटिस एनर्जी उतनी ज़्यादा, साइज जितना बड़ा हमारी लैटिस एनर्जी उतनी कम। और देखो अब मैंने बात की थी कि कोई भी चीज़ हमने आ रही केमिकल एक्साइटेशन में ही मैंने बताया था, जो भी फेनोमेना हो रही है दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, पहला चार्ज, दूसरा साइज। साइज की बात हम लोगों ने कर ली, अब चार्ज की बात करते हैं, ठीक है। चार्ज की अगर बात करें तो हमारी जो लैटिस एनर्जी होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा चार्जेस रहेंगे उतना ज़्यादा चिपको मूवमेंट चलेगा, उतना ज़्यादा चिपके रहेंगे। मैंने अभी बोला ना कि लड़का लड़की और प्लस माइनस जहाँ देखते हैं चिपक जाते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हो लड़का लड़की प्लस माइनस नॉर्थ पोल और साउथ पोल जहाँ भी मिलेंगे चिपकेंगे, नो टेंशन, बोलना ही नहीं है यार, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज डेंसिटी, है ना। जिसकी चार्ज ज़्यादा होती है, सपोज कीजिए कि मैं यहाँ बात करूँ Na प्लस Mg+2 और Al+3 की, ठीक है। तो हमारा लैटिस एनर्जी किस में ज़्यादा होगा, लैटिस एनर्जी हमारा ज़्यादा होगा Al+3 में सबसे ज़्यादा, फिर Mg+2 में ज़्यादा, फिर Na+ में ज़्यादा। समझ गए, चलो बहुत अच्छी बात। तो ये है हमारी कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ओके, और देखिए, और आयनिक कंपाउंड्स को हम लोग लिखते कैसे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका कैसे बनाते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स का देखिए क्रिस क्रॉस मेथड होता है। क्रिस क्रॉस मेथड मतलब यहाँ पर Mg+2 है, Mg+2, ओके, और Cl माइनस है, ठीक है। तो इसका इसमें गुणा कर दो, 2 का गुणा Cl में कर दो और -1 का गुणा इसमें कर दो। तो मैग्नीट्यूड से नहीं, सॉरी, प्लस माइनस 4 से नहीं, केवल मैग्नीट्यूड, यानी Mg×1 और Cl×2, Mgcl2। उसी तरह Na का देखो, ये Ca है ना, Ca+2 Cl-1, तो ये हो गया Ca, ओहो, CaCl2, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम NaCl की बात करें तो Na+Cl-, सीधी बात है NaCl, इसमें तो कुछ सोचना था ही नहीं। ओके, तो हम कहाँ पे गए, ये रहा ऐसे, ये रहा ऐसे, बस।
ओके, लैटिस एनर्जी तक। नाउ अब बात करते हैं हम कुछ रूल्स के बारे में इसके, ठीक है। कुछ रूल्स के बारे में, जैसे हमारा आया पोलराइजेशन का एक रूल, ठीक है। बात आई पोलराइजेशन की, पोलराइजेशन, ओके। पोलराइजेशन की बात उठी। पोलराइजेशन मतलब हम लोगों ने देखा कि कुछ आयनिक कंपाउंड्स ऐसे हैं जो पोलराइज्ड हो जा रहे हैं, है ना, यानी कुछ डिस्टॉर्टेड हो जा रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, इसकी बात फाजांस ने बताई कि देखो भाई, दरअसल ऐसा है कि आयनिक कंपाउंड्स के अंदर, कुछ आयनिक कंपाउंड्स के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आ जा रहा है ना। कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे आ रहा है? पोलराइजेशन मतलब क्या होता है? पोलराइज्ड हो जाना, ठीक है। तो अब देखिए, दरअसल बात यह है कि हमारा जो आयनिक कंपाउंड बना है, दो चार्जेस के मिलकर बना है, एक है प्लस, ओके, और एक है माइनस, यानी एनायन, ये एनायन, ओके। अच्छा, लेकिन प्लस वाला का अगर बात करें, तो अगर इन दोनों को अंदर तक घुस के देखो अगर आप, तो प्लस वाले के पास तो उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नहीं, है ना। तो प्लस वाला यहाँ पर एक विलेन रोल दिखा रहा है, ये रहा प्लस वाला, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर जो माइनस का है, यानी एनायन है, एनायन का अगर आप ध्यान से देखो तो ये रहा इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ओके। और इसका न्यूक्लियस जो है वो यहाँ पर है, ओके। इसका न्यूक्लियस यहाँ पर है और ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो प्लस वाला क्या कहता है कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी नहीं है, तो ये क्या करता है? खींचता है, आओ तुम मेरे पास आओ। आया, ठीक है। तो ये भी कहती है मैं आई 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 आई, ये बोलेगा आओ आओ आओ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है, डिस्टॉर्ट कर देता है। लेकिन 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 यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, फूटे आंख नहीं सुहा रहा, इसलिए क्या कर रहा है कि ये इसको रिपल भी कर रहा है साथ में, है ना। इसको रिपल कर रहा है, इसको खींच रहा है, ठीक है। इसको खींच रहा है, इसको रिपल कर रहा है, मतलब ये मान लो ऐसे है, और ये इसका न्यूक्लियस है, और ये इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये ऐसे हो रहा है, ऐसे कुछ हो रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। यानी 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 ये ऐसे कुछ डिस्टॉर्ट हो गया। ये रहा मेरा प्लस, ओके, और ये रहा अब हमारा एनायन। देखो, ये ऐसे ज्वाला, आग लग गई, ठीक है। यहाँ मतलब यहाँ पर डिस्टॉर्टेड हो गया, ठीक है, एनायंस, ठीक है। यानी यहाँ डिस्टॉर्टेड हो गया, पोलराइज्ड हो गया, दिस इज टर्म्ड एज द पोलराइजेशन, ओके। और इसी की बात किया था फजांस ने कि भैया यही है हमारा कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर दिखा रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर क्यों दिखा रहा है भाई, क्या बात है कोवेलेंट कैरेक्टर की? देखो यहाँ पर फिर जितना पास आता जाएगा ना, उतना शेयरिंग होना स्टार्ट कर देगी। कोवेलेंट कैरेक्टर लिख देते हैं, ओके। शेयरिंग स्टार्ट होने लगेगी, तो आयनिक कैरेक्टर घटेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो पोलराइजेशन यही होता है। अच्छा, पोलराइजेशन में जो ये प्लस है ना, ये प्लस, इसे मैं दूसरे पे डिस्कस करूं, इसी पे डिस्कस करूं, इसी पे डिस्कस करता हूं। देखो, ये प्लस, इसके पास होती है पोलराइजिंग पावर, पावर, ओके। पोलराइजिंग पावर यानी किसी एनायन को पोलराइज्ड कर देने की पावर, है ना, डिस्टॉर्ट कर देने की पावर। और इसके पास होती है, ये एनायन के पास, इसके पास होती है हमारी पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी मतलब, पोलराइजेबिलिटी मतलब क्या? टेंडेंसी टू डिस्टॉर्टेड, टेंडेंसी टू गेट पोलराइज्ड, टेंडेंसी टू गेट पोलराइज्ड, एंड टेंडेंसी टू पोलराइजेशन ऑफ एनी एनायंस, ओके। तो पोलराइजेशन, पोलराइजिंग पावर क्या है? किसी एनायन को पोलराइज कर देने की पावर। और पोलराइजेबिलिटी क्या है? पोलराइज हो जाने की कैपेबिलिटी, है ना, टेंडेंसी जो होती है, ठीक है। तो अच्छा, आगे बात करते हैं फजांस रूल के बारे में। तो फजांस रूल ने आया, फजांस रूल आया और कुछ कहा कि भैया मैंने कुछ ऑब्जर्व किया है, इसमें कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने पूछा, अच्छा कोर्ट में पेश हो जाओ और बताओ, एकदम आसानी से बताओ कि तुमने क्या देखा, हम तुम्हारी
तब्दीश करेंगे। ठीक है, तो ले आओ उस फजांस को कोर्ट के गलियारे में। ठीक है, बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन। इसी का नाम इसको किसने प्रपोज किया था? फजांस ने। इसका नाम लिख दिया गया फजांस रूल। मन में तो लड्डू बहुत फूटा होगा इसके। फजांस रूल। ओके ओके, तो फजांस रूल को बुलाया गया, कहा गया कि हाँ भैया अब बताओ तुमने क्या देखा है। तो इसने बोला माय लॉर्ड। मैंने कहा ओके, आई एम टीचर, कोई बात नहीं, इस समय जज हूँ। ओके, तो इसने बोला माय लॉर्ड। मैंने कहा बोलवे। तो बोला कि सर मैंने देखा ना कि सबसे पहली बात हमारा जो पोलराइजेशन है ना वो हमारे चार्ज के यानी कैटायन के साइज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हमने कहा कैसे? तो उसने बताया कि सर ऐसी बात है कि हमारा जो पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन की जो कैपेबिलिटी या जो फेनोमेना हो रहा है पोलराइजेशन, ओके, वो हमारे चार्ज के साइज के कैटायंस के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओ माय गॉड, साइज ऑफ कैटायन। अच्छा, ओह कैसे? तो उसने बताया कि सर दरअसल बात यह है कि कैटायन जितना छोटा छोटा होता है उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। क्यों से कि देखो जितना छोटा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाहिर सी बात है एक तो वैसे ही कम, और जो बचा कुचा इलेक्ट्रॉन वो इतना ज़्यादा फोर्स खींचा हुआ है ना न्यूक्लियस वा, कहेगा कि हम ना जाने देंगे, तुम दूसरे को लेकर के आओ। ठीक है, अच्छा देखिए ये रहा मेरा छोटा सा प्यारा सा कैटायन। जितना छोटा होगा ओके उतना ज़्यादा, सपोज कीजिए ये एक है और ये एक है, ठीक है, ये एक है, तो कौन ज़्यादा आयनाइज कर पाएगा, कौन ज़्यादा पोलराइज कर पाएगा? जितना छोटा होगा चार्ज डेंसिटी उतनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होती रहेगी, है ना, उतनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहेगी। और जितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहेगी ना, तो आप लेंस को कभी लगाए हो सूरज के सामने तो जला देता है ना। तो जहाँ पर अगर आपका फोकस भी, अगर आपका कंसंट्रेशन यहाँ लग गया तो आप भी फोड़ दोगे, है ना, फोड़ दोगे। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ये ज़्यादा पोलराइजेशन करेगा। ठीक है, यानी अगर मैं एग्जांपल में बात करूं, या फिर सीधे एग्जांपल से क्या सीधे उतरते हैं सवाल पे। पीरियड में की अगर हम बात करें तो देखिए पीरियड में क्या होता है, जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, है ना, लेफ्ट से राइट जैसे जैसे जाते हैं हमारा जो एटॉमिक साइज है वो घटता जाता है। ओके, तो वहाँ पे जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, यानी लेफ्ट टू राइट हमारा साइज घटता जाएगा, लेफ्ट टू राइट साइज घटता जाएगा। ठीक है, ओके, साइज घटता जाएगा तो हमारा पोलराइजेशन बढ़ता जाएगा। यानी अगर मैं एग्जांपल में बात करूं कि अगर Na प्लस Mg+2 और Al+3 दिया हो तो किसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी? तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हम आंख मूंद के कह देंगे कि सबसे ज़्यादा ऐसे होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कि Al की जो साइज है बहुत ही छोटी है। ये पीरियड में बात चली थी, ये किस में बात चली थी? पीरियड में। ओके, अच्छा अब ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर, ग्रुप में हम कैसे जाते हैं? ऊपर से नीचे ही तो जाते हैं, तो ऊपर से नीचे जाने पर हमारी साइज बढ़ती जाती है। ओके, अरे साइज बढ़ती जाती है। ओके, यानी लिथियम प्लस सोडियम प्लस पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, अगर मैं इनकी बात करूं, पोलराइजिंग पावर की बात करूं, तो किसकी ज़्यादा होगी? जाहिर सी बात है सबसे छोटा साइज लिथियम का, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम एंड देन सीजियम। इसीलिए हम एक्सेप्शन में पढ़ लेते हैं कि यार लिथियम और मैग्नीशियम दो ऐसे कंपाउंड्स हैं, दो ऐसे एलिमेंट हैं एस ब्लॉक एलिमेंट के जो कि कोवेलेंट कैरेक्टर दर्शाते हैं। अरे ये एक्सेप्शन नहीं है लाल, ये फजांस ने कब का बता दिया। ठीक है, यहाँ पर लिथियम ऐसा है जो कि
कोवेलेंट कैरेक्टर फॉर्मेशन करता है, LiCl इंटू 2s2o। ओके, याद आएगा जब एस ब्लॉक में पढ़िएगा। ठीक है, तो ग्रुप में नीचे जाने पर हमारा पोलराइजिंग पावर घटता जा रहा है। ठीक है, अच्छा ठीक है, समझ गए। नाउ फिर से बुलाया गया फजांस को। फजांस कहा, बोला यस सर। तो क्या हम लोग कहे आओ फिर से आओ, और फिर से समझाओ आगे क्या देखा तुमने। तो उसने कहा सर मैंने देखा ना कि जो पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन की जो प्रक्रिया है वो जो है हमारा साइज ऑफ एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यार। मैंने कहा अच्छा, देखें जरा कैसे साइज ऑफ एनायन। ये तो धोखाधड़ी वाली बात हो गई, ये तो नाराज हो जाएगा हमारा जो कैटायंस है। वो तो कहेगा नहीं नहीं नहीं, ये तो धोखा हो गया मेरे साथ। तो उसने बताया सर नहीं नहीं, धोखा नहीं, सही हुआ है। जितना ज़्यादा एनायन का, जितना ज़्यादा बड़ा होगा एनायन, उतना ज़्यादा आसानी से वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, यानी बहुत ही आसानी से वो झुक जाएगा, उसे आसानी से ग्रैब किया जा सकता है। ठीक है, उसे आसानी से ग्रैब किया जा सकता है। मतलब अगर मेरा ये छोटा सा प्यारा सा कैटायन है और दो बड़े बड़े विशाल काय ले लो, ये छोटा सा एनायन और ये उसका बाप। ओके, ये एनायंस है। ठीक है तो कौन सबसे ज़्यादा पोलराइज्ड होगा? जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैली हुई है, उसे आसानी से ग्रैब किया जा सकता है। दूसरे वाले जिसकी साइज छोटी है उसे उतनी आसानी से ग्रैब नहीं किया जा सकता। इसीलिए पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एनायन। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि साइज के ऊपर, तो यहाँ पर आसानी से आप देख सकते हो। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस में, तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि सर I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस, ये होगा हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर, कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर। अच्छा, अब समझ गए। अच्छा, फिर फजांस को बोलेगा आओ आओ इधर आओ, और क्या देखा थोड़ा बताओ तो मसाला। तो उसने कहा अच्छा सर मैं बताता हूँ। उसने बताया सर आपको तो पता ही होगा। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता है, इल्ले बोलते जाओ। तो उसने कहा सर दरअसल बात यह है कि केमिस्ट्री में हम लोग दो चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, पहली साइज के ऊपर, दूसरा चार्ज के ऊपर। तो साइज के ऊपर तो हम लोगों ने बात कर ली। मैंने कहा ठीक है बरखुरदार, ठीक है। उसने कहा अब बात करते हैं चार्ज की। तो हम कहे ठीक है, चार्ज का क्या इफेक्ट है? तो उसने बोला सर बात दरअसल ऐसी है कि जो पोलराइजिंग पावर है या पोलराइजेशन है, ओके, जो पोलराइजेशन है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑफ कैटायन। ओके, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑफ एनायन। अच्छा, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मैंने कहा यस सर। कैसे कैसे कैसे? जितना ज़्यादा चार्ज रहेगा उतनी आसानी से खींच सकता है, उतनी आसानी से खींच सकता है। देखो Na प्लस Mg प्लस 2 Al प्लस 3, तो जितना ज़्यादा चार्ज है वो आसानी से खींच सकता है। ऊपर से हम देख रहे हैं यार कि ये बेचारा थोड़ा बड़ा है, ये उससे छोटा है, और ये बेचारा नन्हा बालक पैदा हुआ है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है साइज और चार्ज दोनों फैक्टर काम कर रहे हैं, तो हम आंख मूंद के कह देंगे यस। ओके, समझ गए? बहुत अच्छी बात है। तो हमारा देखने को मिला कि भैया चार्ज ऑफ एनायन, चार्ज ऑफ कैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोलराइजेशन के। तो यानी हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं चार्ज ऑफ एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन। ओके, अच्छा, यहाँ पर हमें एक और चीज़ देखने को मिल रही है भैया। अगर ऐसी बात है तो पोलराइजेशन जो है ना, पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया कोवलेंट कैरेक्टर के, कोवलेंट कैरेक्टर के।
ओके। अच्छा, कोवेलेंट कैरेक्टर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है तो हम सीधी सीधी बात बोल सकते हैं कि पोलराइजेशन जो है वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आयोनिक कैरेक्टर के, आयोनिक कैरेक्टर। ओके, या हम बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया मेल्टिंग पॉइंट के, यानी जिसमें पोलराइजेशन जितना ज्यादा उसकी मेल्टिंग पॉइंट उतनी कम। ठीक है, जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर कम, मेल्टिंग पॉइंट कम। ठीक है, समझ गए। तो इतना था मेरा फैजांस रूल। अभी फैजांस ने कहा सर 1 मिनट और, एक बात और रह गई। मैंने कहा अच्छा वो भी बक लो। ठीक है, तो उसने कहा अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि कैटायंस की साइज बराबर हो जाए। ओके, कैटायंस की साइज बराबर हो जाए लेकिन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की पोलराइजेशन पावर कम होती है स्यूडो, PSUEDO, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन से। मतलब फॉर एग्जांपल उसने बताया कि सर अगर हम CuCl को ले लें और NaCl को ले लें, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो कैटायन है वो Cu प्लस है और एनायन है वो Cl माइनस है, और Na में Na प्लस कैटायन है, Cl माइनस एनायन है। तो एनायन तो पार्ट सेम है मेरा। ठीक है, ओके। अच्छा, Cu प्लस और Na प्लस के बीच में तुलना करते हैं। ठीक है, तो Cu प्लस और Na प्लस को अगर हम देखें तो Cu प्लस है हमारा 288, सॉरी 18, और Na है 288। ओके, अच्छा सॉरी 288 कहाँ से हो गया, 28 बस 28। अच्छा, इन दोनों का साइज लगभग सेम है, साइज लगभग सेम है। फिर भी हमारा जो इसका दोनों स्यूडो इनर्ट गैस इफेक्ट है ना, दोनों स्यूडो गैस इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को पाए हुए। लेकिन अगर आप ध्यान दो यहाँ पर हमारा डी ब्लॉक प्रेजेंट है, SPD। ओके, और यहाँ पर केवल S और P प्रेजेंट है। डी प्रेजेंट है जिसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होता है और उसकी सील्डिंग इफेक्ट कम होती है ना, तो वो आसानी से कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट हो जाने की वजह से एन से ज़्यादा पोलराइजिंग पावर शो करने लगा, इसलिए यहाँ पर पोलराइजेशन ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि आपको परीक्षा में उलझाने के लिए अजीब तरीके से दे दे, कह दे कि LiCl, LiBr और LiF और Li के बीच में कंपेयर करो। तो ऐसे केस में देख लेना कि या तो कैटायन हमारा कॉमन है क्या। अगर कैटायन कॉमन है तो एनायन के बीच में सीधी सीधी तुलना करो, निकल जाओ। अगर एनायन पार्ट कॉमन है तो कैटायन के बीच में तुलना करो, निकल जाओ। दोनों में डिफरेंस है तो दोनों को एक बार चेक कर लो। ठीक है, यहाँ पर तो आंख मूंद करके कह सकते हैं भाई कि LiF, सॉरी हाँ सही तो है, LiBr, Li, अच्छा Cl रह गया क्या। ठीक है, तो हम वहाँ से सबको नहीं हटेंगे। ओके, LiCl और LiF। क्यों ऐसा, क्योंकि एनायनिक पार्ट हमारा चेक कॉमन नहीं है, कैटायनिक पार्ट तो कॉमन ही है। एनायनिक पार्ट में क्या है, साइज ऑफ एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो साइज ऑफ एनायन देख लिया हम लोगों ने कि I सबसे ज़्यादा है, फिर Br, फिर Cl, फिर F। ओके, तो ये था हमारा फजांस रूल। हम लोगों ने शायद एग्जांपल्स में ही इतना ज़्यादा कर लिया है कि अब सवाल की तो ज़रूरत है नहीं वैसे, पर सवाल आप सॉल्व करना अगर कहीं मिल जाए तो। वैसे मैं करवाऊंगा ही इसके बाद जा कर के। ठीक है, सो टिल देन इतना ही था हम लोगों का फजांस रूल। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड, और फिर आयनिक कंपाउंड हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, टिल देन स्टडी कीजिए, बाय बाय।